क्या बदलाव की रफ्तार राजनीतिक दलों से आगे निकल गई है। पिछले 2 दिनों से इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता, योगेंद्र यादव के लेख के पढ़ने के बाद और टाइम्स ऑफ इंडिया में संतोष देसाई के लेख को पढ़ने के बाद लगा कि इस पर और बात होनी चाहिए। आप भी इनके लेखों को जरूर पढ़ें। क्या हमारे दल भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिनका काम सिस्टम को बार बार बदलते रहना है? क्यों नेता के नहीं होने की बात होने लगी है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविशंकर प्रसाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ राजनेता हरीश रावत जी हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, वो कांग्रेस के नेता भी हैं। राजेंद्र चौधरी जी हैं जो दिल्ली से दूर राजनीति को देख रहे हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं आज, वैसे आप इन्हें आम आदमी पार्टी के सदस्य के रूप में भी इनकी एक पहचान आजकल बन गई है। रविशंकर जी, मैं आपसे पहला सवाल आपसे ही जानना चाहता हूं कि जो दिल्ली में और देश भर में हुआ, पहले दिल्ली में हुआ और बाद में जो देश भर में हुआ, क्या सचमुच वो आप राजनीति के प्रति जो पारंपरिक स्वरूप है जो राजनीति का, उसके प्रति जो समझ है उसकी चुनौती थी, उसे चुनौती थी? और क्या सही में नागरिकों के इस समूह ने और इस आंदोलन ने आप जैसे अनुभवी नेता और पॉलिटिकल क्लास को भी हैरान किया? देखिए रवीश जी, मैंने आपकी आरंभिक टिप्पणियां सुनी जो बहुत ही विचारोत्तेजक थीं। आप ऐसा सोचते भी हैं, अच्छा लगता है। देखिए, लोकतंत्र में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, संवाद और सुनवाई। एक हिंदुस्तान के लोकतंत्र की अच्छाई बन चुकी है कि हिंदुस्तान का एक अदना सा वोटर जानता है कि अपने वोट की कीमत से वो किसी का भी तख्ता पलट सकता है, कितना बड़ा नेता हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, पटना में हो या कलकत्ता में या दिल्ली में। ये एक अच्छी बात है, स्वस्थ बात है। अब एक जो उससे बड़ी बात हो रही है कि बेचैनी का एहसास भी हो रहा है और हमें इसको समझना पड़ेगा कि शायद जिस तरह से राजनीति चल रही है या चलना होता दिखाई दे रही है, जनता के बीच उसकी पीड़ा बढ़ रही है। वो पीड़ा जब वो एक संयम की सीमा से आगे बढ़ जाती है तो उसका प्रकटीकरण हो जाता है। चाहे वो लोकपाल का विषय हो, चाहे वो अभी महिला सुरक्षा का विषय जो आया कि शायद देश से एक आवाज आई, अब बस। इसलिए अब वो बस भले वो ट्विटर से आ रहा हो या फेसबुक से आ रहा हो, लेकिन वो हिंदुस्तान का बच्चा है। अगर वो राजनीति से उसको थोड़ा दुख है तो हमें उसके दुख को समझना पड़ेगा। वो भाषा सिर्फ पानी के फव्वारे और लाठी से नहीं हो सकती। पर रविशंकर जी, दिक्कत क्या है? क्या आपके पॉलिटिकल पार्टी के, आप भी विपक्ष के नेता हैं, कई बार कहा गया कि नेतृत्व नहीं है, तो विपक्ष भी हम मानते हैं कि उसका भी नेतृत्व इसमें, तो क्या दिक्कत क्या हो रही है? क्या पॉलिटिकल पार्टी के ढांचे में, संगठन के ढांचे में ऐसी कोई दीवार खड़ी हो गई है जो इनके साथ, इनसे जुड़ने में आपको रोक रही है? नहीं, मेरा जवाब दूसरा है। हम इसको एंटी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं देखते। अभी जरा पॉलिटिकल पार्टी से अलग आइए। मैं इसको लोकतंत्र की मजबूती का एक बहुत बड़ा उपकरण देख रहा हूं रवीश बाबू। हिंदुस्तान का लोकतंत्र जीवंत हो रहा है। वो हमसे उत्तर खोजता है, हमारी कमियों की ओर इंगित करता है, हमसे ऑडिट की अपेक्षा करता है और हमें सुधरने का मौका भी देता है। आज यही लोग वोट भी देते हैं ना, बड़ी संख्या में युवक, महिलाएं, उन्होंने गुजरात में वोट दिया, आगे भी वोट देंगे। लेकिन हमें इस बात का एहसास वो करा रहे हैं कि अब ये कमजोरी करप्शन की हो, माल गवर्नेंस की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, महिलाओं के अपराध की हो, अब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसमें जो ट्विटर और इंटरनेट की आपने एक बात कही जी, वो क्या उपकरण है? वो उपकरण ये है कि उसका कोई नेता नहीं है, उसमें एक पीड़ा है और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। और उसका एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल दिखाऊं कि अगर एक बच्ची को गलत गिरफ्तार कर दिया गया तो थाने जाते जाते उसने 300 ट्वीट कर दिया और उसके 3000 उत्तर आ गए कि पुलिस को भी जवाब देना पड़ा, टीवी से लेकर बाकी तक। लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मानता हूं रवीश बाबू कि ये ट्विटर, फेसबुक ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, संवाद और सुनवाई। किसकी तरफ से आई कांटेक्ट दिखाई पड़? सर, आई कांटेक्ट लोगों की तरफ से आपसे या आपकी तरफ से लोगों से? दोनों से। और यहां पर जो आपने कहा हम लोग दिखाई पड़े, जैसे मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं वहां, ठीक है, लोग कुछ डांटते, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं जाकर इस स्वयं स्फूर्त गुस्से के राजनीतिकरण से अपने को दूर रखूं। और ये मेरा सोचना ठीक था। मैं बाहर रह करके अपनी बात कह रहा था कि आज देश का नौजवान जो पीड़ा में है, उसकी पीड़ा को
हिंदुस्तान की राजनीति को झकझोरने दीजिए और इससे रास्ता निकलेगा। योगेंद्र जी, और देखिए रवीश बाबू, जी। मैं एक बात और कह दूं, हाँ। मैं जेपी मूवमेंट का सक्रिय रहा हूं, मैं महीनों जेल में रहा हूं, मीसा में इमरजेंसी के खिलाफ जेपी मूवमेंट में। वो भी हमारे नेता थे जेपी, लेकिन गैर पॉलिटिकल मूवमेंट था। आज जो एक नया मूवमेंट आया है, हमें इसकी ताकत को पहचानना पड़ेगा और ये ताकत जो हमसे जवाबदारी मानता है उसका भी सम्मान करना पड़ेगा।